नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर आपका स्मार्ट गुरुकुल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि लेट मत करना है, इसलिए कि अगर लेट कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाइएगा, है ना। इसीलिए आपको लेट नहीं करनी है और ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं करनी है, क्योंकि हम कहे हैं कि आपको आपकी मंजिल दिलाएंगे, है ना। आपके अपने सपनों की मंजिल दिलाएंगे, आपके अपने सपनों में ले जाएंगे, है ना। चलिए दोस्त, कल हमने पढ़ा था सैयद वंश के विषय में। किसके विषय में पढ़ा था? सैयद वंश के विषय में पढ़ा था। और सैयद वंश कब से कब तक चला था? तो हम जानते हैं कि 1400, है ना, देखिए 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक चला था। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था खिज्र खान के विषय में पढ़ा था, और मुबारक शाह जी के विषय में भी कल पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना। अब देखिए मोहम्मद शाह, अब हम लोगों को मोहम्मद शाह के विषय में पढ़ना है। ठीक है, अगर दिख रहा है तो कोई बात नहीं, है ना। चलिए आराम से हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए मोहम्मद शाह के विषय में जानना है। इसके बाद हम लोग जानेंगे आलम शाह के विषय में। किसके विषय में जानेंगे? आलम शाह के विषय में जानेंगे। लेकिन मोहम्मद शाह कौन थे, कहाँ से आए थे, अर्थात किसका पुत्र था, है ना, इनके बारे में हम लोग सब भले बातें जानेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग मोहम्मद शाह के विषय में जानते हैं। ठीक है, मुबारक शाह हम लोगों ने जाना है। देखिए मुबारक शाह है ना, मुबारक शाह के विषय में कल हम लोगों ने जाना था, और आज हम लोग अब हम लोग जो पढ़ेंगे मोहम्मद शाह के विषय में पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए मोहम्मद शाह के विषय में जानेंगे हम लोग, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अलाउद्दीन आलम शाह के विषय में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मोहम्मद शाह के विषय में जानना है। और मोहम्मद शाह के विषय में जानने से पहले मुझे और भी काफ़ी कुछ जानना है, जिसमें क्या जानना है कि मुबारक शाह के बाद उसका भतीजा अर्थात मोहम्मद शाह। याद रखिएगा, हम लोगों ने पढ़ा था मुगल वंश में कि मुगल वंश का संस्थापक कौन होता है ना। तो यह मुगल वंश अभी हम लोग शायद नहीं पढ़े हैं ना, लेकिन इसके बाद हम लोग जरूर जानेंगे मुगल वंश में भी। लेकिन फिलहाल हम लोग ये मोहम्मद शाह के विषय में जानेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको बता देते हैं कि सबसे पहले जो हुआ क्या करता था कि कोई अगर शासक होता था, कोई अगर राजा होता था, है ना, उनके पुत्र ही गद्दी पर बैठता था, ये हम लोग जानते हैं। और आज का भी शायद युग ऐसा है कि कहा जाता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ऐसा है क्या? बेशक नहीं ऐसा। अगर आप जानते हैं या समझ पा रहे हैं कि ऐसा है तो नहीं समझिए, क्योंकि जिसमें काबिलियत है, जिसमें हुनर है, जिसमें जज्बा है, जिसमें जुनून है, जिसमें सारा जहां है, वही राजा बन सकता है, और वही राजा बनने का असली हकदार भी होता है। ठीक है, बेशक आप परेशान मत होइए, आप भी राजा बन सकता है, आप भी राजा बन सकते हैं। इसमें आप में काबिलियत होनी चाहिए, है ना। चलिए तो हम लोग मुबारक शाह के विषय में जानेंगे। मुबारक शाह के बाद उसका भतीजा अर्थात
कहें तो, है ना। अगला, अगर मुबारक शाह के बाद उसका भतीजा मोहम्मद शाह अगला सुल्तान बना, हम लोग कह सकते हैं ना अगला सुल्तान कौन बना था? मुबारक शाह जी बना था। कौन बना था? मुबारक शाह। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा? मोहम्मद खिजर खां पढ़ा, है ना। खिजर खां के बाद पढ़ा था मैंने मुबारक शाह, और मुबारक शाह के बाद पढ़ा था मोहम्मद शाह, है ना। और मोहम्मद शाह को भी हम अभी जानेंगे, इसमें विशेष जानने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न इक्का दुक्का देखा जाता है ना। ये नहीं कि यहीं से सारा प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो ये भी आप कहिएगा सर तो इसको छोड़ क्यों नहीं दिए, है ना, ऐसा जरूर कहिएगा। नहीं, आपको छोड़नी नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर हो बाय द वे हो ये प्रश्न आ गए तो आप क्या कीजिएगा, है ना। इसलिए हमने छोड़ा नहीं है, आपके पास लाए हैं ताकि आपका समाधान हो सके, ठीक है। तो मुबारक शाह के बाद कौन सा शासक बना, कौन राजा बना? कौन राजा बना? तो उनका भतीजा मोहम्मद शाह, याद रखिएगा। कौन बना? मोहम्मद शाह, ठीक है। फिर मोहम्मद शाह का यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। वो प्रश्न कैसा होगा कि मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था, है ना। ये देखिए यहाँ मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद बिन फरीद खान था, याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम में मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह सकते हैं, ठीक है, कि मोहम्मद बिन फरीद खान, मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन फरीद खान था, याद रखिएगा। ऐसा प्रश्न हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। चलिए, इसके समय में 1440 ईस्वी में मालवा के शासक, अर्थात किसके ही समय में? मोहम्मद बिन फरीद खान के शासन में, है ना, हम जानेंगे। अर्थात इसका जो वास्तविक नाम था, अगर यूं कहें तो मोहम्मद शाह ना, मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम तो मोहम्मद बिन फरीद खान था। लेकिन इन्हीं के समयों में 1440 ईस्वी में मालवा के शासक मोहम्मद शाह खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। किस शहर पर आक्रमण किया? दिल्ली पर किया। और कितने बार किया? तीन दिनों में, या 3 दिनों तक कह सकते हैं कि भीषण युद्ध किया। कितने दिनों तक? 3 दिनों तक भीषण युद्ध किया। अर्थात यूं कहें या कहिएगा या समझिएगा कि 3 दिन तक भीषण युद्ध, सर तो बड़ा ही कठिन युद्ध हुआ होगा। हाँ, वाकई में ये कठिन युद्ध था। और 3 दिनों तक जो भीषण युद्ध हुआ था, लगातार कह सकते हैं 24 घंटा नहीं, वो दिन का युद्ध था, है ना, रातों में नहीं। जिस प्रकार महाभारत में युद्ध होता था, है ना, शंखनाद के साथ शुरू होता था और वही शंखनाद के साथ समापन भी होता था, एक दिन का युद्ध समाप्त हुआ, है ना। तो ठीक उसी प्रकार का भीषण युद्ध 3 दिनों तक लड़ा था। किसने लड़ा था, है ना, किसने? मोहम्मद शाह खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। अर्थात यही मोहम्मद शाह था। खिलजी क्या अलग कहीं है कोई? क्या नहीं, हम लोग खिलजी वंश पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को जानना अति आवश्यक है कि यही मोहम्मद शाह ने दिल्ली पर 3 दिनों तक जोरदार युद्ध किया, है ना। जब 3 दिनों के जोरदार युद्ध किया, इसके बाद दोनों में संधि हो गई। किसके बीच संधि हो गई? मोहम्मद शाह खिलजी, है ना, याद रखिएगा, मोहम्मद शाह खिलजी और किसके बीच संधि हुई? मोहम्मद फरीद खान के बीच, है ना, जो इनका भतीजा था, है ना। हम कह सकते हैं किसका भतीजा था? मोहम्मद शाह का, मोहम्मद शाह का ना। देखिए, मुबारक शाह के बाद हम लोग जानेंगे, मुबारक शाह के बाद इससे पहले जो शासक था हमने मुबारक शाह के विषय में पढ़ा था, है ना। तो मुबारक शाह के बाद उनका भतीजा बना शासक, राजा बना, ठीक है। और फिर इस मुबारक शाह का वास्तविक नाम अगर पूछा जाए तो वो मोहम्मद बिन फरीद खान था। क्या था? मोहम्मद बिन फरीद खान था। फिर क्या हुआ? आगे बढ़ा तो इसके समय में 1440 ईस्वी में मालवा के शासक,
एक मालवा का शासक था, है ना, वो मालवा प्रदेश था, बज्जी प्रदेश है ना, ये याद रखिएगा। महाजनपदों में मगध प्रदेश जो आपको हमने पढ़ाया था, तो याद रखिएगा इसमें एक मालवा है। मालवा के शासक मोहम्मद शाह खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, मतलब कि मालवा के एक शासक थे, उन्होंने कहां पर आक्रमण किया? दिल्ली पर किया, और 3 दिन तक युद्ध लड़ा था। किससे लड़ा था? यही मोहम्मद बिन फरीद खान, अर्थात बात कहें तो मोहम्मद शाह के साथ उन्होंने 3 दिन तक युद्ध किया, और भीषण युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ कोई परिणाम नहीं निकल सका, तो अंततः दोनों के बीच दोस्ती हो गई। क्या हो गई? दोस्ती हो गई, अर्थात यूं कहे दोस्ती, मतलब जो युद्ध हुआ था वो यारी में बदल गया, है ना। इसके बाद मोहम्मद शाह खिलजी क्या हुए? वापस लौट गए, है ना। जब दोस्ती हुआ तो अब युद्ध तो होना कहीं कोई मुनासिब था ही नहीं, तो फिर क्या हुआ कि मोहम्मद शाह खिलजी वापस लौट गया। जब वापस लौटा तो इसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह आए। कौन आए? अलाउद्दीन आलम शाह आए। अब अलाउद्दीन आलम शाह के विषय में हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए अलाउद्दीन आलम शाह के विषय में जानते हैं। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? याद रखिएगा, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ठीक है, कि अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपसे हम पूछते हैं कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन? अलाउद्दीन आलम शाह। याद रखिएगा ध्यान में, अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। तो ध्यान में रखिएगा, अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, आलम शाह का वजीर था, अर्थात आलम शाह का वजीर था जिसका नाम हमीद खान था। ये वजीर मतलब अगर कहें तो प्रधान सेनापति था। क्या था? प्रधान सेनापति था, और जिसका नाम क्या था? हमीद खान था। क्या था? हमीद खान था। क्या था? हमीद खान था। याद रखिएगा, आलम शाह का वजीर था कौन? अंतिम शासक जो था अलाउद्दीन आलम सैयद वंश का अंतिम शासक था, और इसका वजीर आलम शाह था, है ना, जिसका वास्तविक नाम क्या था? हमीद खान था। क्या था? हमीद खान था। याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, है ना। जितने भी आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, कोशिश हमने यही किया है कि जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वहां तक आपको हम तैयारी करा दें, है ना। ऐसा हमारा कोशिश होता है, और आप भी कोशिश करें कि जहां तक बताया जा रहा है उसको नोट कर ले, है ना, स्क्रीनशॉट ले ले, है ना, नोट कर ले नोटबुक में, ताकि आप उसको रिवीजन करते रहे। और जब रिवीजन कीजिएगा तो आप भूलिएगा नहीं, और जब रिवीजन नहीं होगी तो आपको याद नहीं होगी, और याद जब नहीं होगी तो आप एग्जाम अच्छे से नहीं कर सकिएगा, है ना। तो मैं ऐसा यही करूँगा कि आपका एग्जाम अच्छा हो, बेहतर हो, ताकि ये स्मार्ट गुरुकुल से आपको जुड़ने की कुछ लाभ तो मिल सके, है कि नहीं है। देखिए, लाभ कई प्रकार के होते हैं भाई मेरे, लाभ कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एक लाभ होता है कि अपने अनुभवों का लाभ, है ना। एक लाभ होता है क्या कि पढ़ाई के बाद जो मैंने मुकाम हासिल किया वो लाभ, है ना, वो रुपया धन संपत्ति वाला लाभ नहीं, है ना। वो अलाउद्दीन खिलजी किसी का नहीं रहा वो धन दौलत, आप क्या कहते हैं, है ना। इसलिए हम ये कहेंगे कि आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं जरूर आप नोट करिए, है ना, ताकि आपका भविष्य सुखमय हो। चलिए, अभी समापन नहीं हुआ, हमीद खान से मतभेद हुआ, है ना, किसका? अगर बात करें तो ये अंतिम शासक कौन था?
अलाउद्दीन आलम शाह, नहीं, आलम शाह से क्या हुआ, उनका मतभेद हुआ और वो दिल्ली छोड़ करके कहां चले गए, बदायूं चले गए। कहां, बदायूं चले गए और उसकी मृत्यु वहीं पर हो गई। किसकी मृत्यु वहीं पर हो गई, किसका, अलाउद्दीन आलम शाह का, है ना। याद रखिएगा कि अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का जो अंतिम शासक था, फिर वो खत्म, है ना, काम तमाम हो गया उनका। चलिए कोई बात नहीं, काम तमाम हुआ तो अभी मेरा काम तमाम थोड़ी हुआ है। चलिए हम लोग तो आगे जानेंगे। आगे कैसे जानेंगे, देखिए, उसके वजीर ने दिल्ली का राजपाट बहलोल लोदी को अब सौंप दिया। अर्थात देखिए, जब इसका वजीर था, वजीर अर्थात कौन, प्रधान, नहीं, वजीर अगर बात करें तो प्रधान, जो प्रधान था उन्होंने, अरे बात कहें भाई, वजीर, वजीर मतलब शासक, एक राजा, एक सम्राट, है ना। जब वो था, उन्होंने राजपाट किसको सौंप दिया, बहलोल लोदी को। किसको, बहलोल लोदी को सौंप दिया, है ना। अब जब सौंप दिया बहलोल लोदी को, तो फिर बहलोल लोदी ने क्या किए, नहीं किए, है ना, कितने दूर तक ले चले गए, अब इसके विषय में आगे जानेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, अब यहां से लोदी वंश हमारा शुरू होता है, ठीक है ना। देखिए, आपको हमने लोदी वंश के विषय में भी कुछ ना कुछ बताया था, है ना। देखिए, आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा देखा जाता है ना। आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न आते हैं और यहां से जब प्रश्न आते हैं तो हमको ध्यान से देखनी है, एकाग्र होकर करके देखनी है, ताकि यहां से हमारा क्वेश्चन छूट ना पाए। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, लोदी वंश, लोदी वंश कब से कब तक चला था, इसके विषय में जानेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा था कि खिज्र खा था, अर्थात सैयद वंश था ना। तो हम लोग जानते हैं कि वो वंश 1414 से लेकर करके 1551 तक संभवतः चला था, नहीं, इसके विषय में जानते थे हम लोग। अब देखिए, यहाँ 1451 से 1426 तक, यानी कि हम लोग पीछे जब पढ़े थे सैयद वंश का, तो उसका कितना था, 1414 से लेकर करके 1451 तक का था, नहीं। अब देखिए, यहाँ 1451 से 1526 तक जानेंगे, जहां हम लोग जानते हैं कि 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध जो लड़ा गया था, नहीं, यहां तक हम लोग जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमें बहुत कुछ जानना पड़ेगा, ठीक है, और जानेंगे, इसके बाद ही आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, लोदी वंश के बाद हम लोग जानते हैं बहलोल लोदी। इसका शासन 1451 से 1489 तक चला था, है ना। ये पूर्ण शासकों का शासन काल है, ये पूर्ण, अर्थात बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और अंतिम इब्राहिम लोदी, इन तीनों ने शासन किया था। 1451 से 1526 तक शासन किया था, याद रखिएगा। जिसमें से बहलोल लोदी ने 1451 से 1489 तक चलाया था, नहीं, लगभग अगर बात करें तो 38 वर्ष, कितने वर्षों तक, 38 वर्ष, नहीं। चलिए ध्यान में रखिएगा। इसके बाद सिकंदर लोदी जो 1489 से 1517 तक चला, है ना। इसके बाद 1517 से 1526 तक अंतिम लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी था ना, इन्होंने चलाया। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे बहलोल लोदी के विषय में। बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक इनके शासन काल में क्या हुए, नहीं हुए, इसके विषय में हम लोग ना हो जाए। इसलिए दोस्त हमने वादा किया था कि आपको इतना सा ही पढ़ाएंगे जितना कि आपको समझ में आ सके और आपका माइंड कभी बोर फीलिंग ना हो, है ना। तो मनोरंजन तो हमने कहा है कि नहीं, पर आनंद जरूर दिलाएंगे, है ना, ऐसा हमने जरूर कहा है। और अंत में बस ये कह रहे भाई मेरे कि आप हमारे एप्स स्मार्ट गुरुकुल को चुनिए, बेहतर भविष्य की कामना करिए। बाकी मैं
आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।